नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रवाना न्यूज। मैं हूं सिद्धांत मलिक और मैं हूं ताबिशी डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नोटबंदी, आपदा या फायदा, 3 महानदियों का संगम त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूले के इतिहास में कुछ खास, पीड़ित जानवरों के लिए वरदान कर्मा एनिमल ट्रस्ट, विदेशी पर्यटकों के लिए ऋषिकेश बना योग और अध्यात्म का केंद्र और ऋषिकेश बना बीबीबी के छात्रों का कार्य क्षेत्र। ऋषिकेश में नोटबंदी का फैसला कुछ मिले जुले नतीजों पर पहुंचा। जहां एक ओर जनता इस फैसले के समर्थन में है, तो दूसरी ओर उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि सरकार कैसे अपनी नीतियों पर अमल करके इस फैसले को सफल कर पाती है और किस तरह बैंकों पर कड़ा शिकंजा कसकर उस निर्धारित राशि को जनता तक मुहैया करा पाती है। मंगलवार देर रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट कागज के टुकड़ों में तब्दील हो जाएंगे, उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा। प्रभाव तो काफ़ी है, परचेजिंग पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 100% के मुकाबले 20 to 30% परचेजिंग अभी रह गई है। नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने बैंक को एक निर्धारित राशि लोगों तक मुहैया कराने के आदेश दिए, तो ऋषिकेश में सरकार अपनी इस नीति में असफल होती नजर आई। जब लोग घंटों बैंक की लाइनों में लगकर 5000 की राशि भी नहीं निकाल पाए। वो पैसा सरकार की तरफ से बैंक में आया ज़रूर, लेकिन बैंक से जनता तक नहीं पहुंचा। जिस तरह नोटबंदी से आम जनता को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हम ऋषिकेश में कुछ लोगों के साथ हैं और अभी अभी हमें एक नई सूचना मिली है, एक नई खबर मिली है कि बैंकों तक जो पैसा आ रहा है वो आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बैंकों में सरकार ने एक निर्धारित राशि फिक्स करी है कि 24 हज़ार से ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलेगा बैंक से, तो आपको कितना बैंक दे रहा है? ऐसा है, हम लाइन पे लगे हुए हैं मात्र 2000, 4000, 5000 के लिए, और जबकि रेशियो है 24,000 का। 24 तो हम मांग नहीं रहे, 5000 भी जो है लाइन पे लगने के बाद जब काउंटर तक पहुँचते पता लगा वो ख़त्म हो गया। तो जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि जो सरकार से पैसा बैंकों तक आ रहा है वो बैंकों से आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन मंदिरों में अभी भी वही पैसा नई करेंसी में और भारी मात्रा में मंदिरों के पास है। भारत में जहां नोटबंदी के चलते भारत की जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं विदेशी पर्यटकों को भी सरकार की तरफ से सीमित राशि ही मुहैया कराई जा रही है, जिनमें उन्हें गुजारा करना पड़ रहा है। So it was quite difficult to get money in the first place. We arrived in Delhi and we had no rupees. We only had US dollars, and so we had to line up for about an hour to get money out, and we were only allowed to change 70 USD of rupees. So that's all we had to start off our trip. गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा का बेहतर प्रतीक भी है। तो आइए आपको दिखाते हैं एक छोटी सी पेशकश गंगा के इतिहास पर। पहाड़ों से निकलकर समतल क्षेत्र में जब माँ गंगा आती हैं, तब पहला घाट त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। इसी घाट पर 3 पवित्र नदियों का संगम है, जिनमें गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। संगम होने के बावजूद भी प्रत्यक्ष रूप से मात्र माँ गंगा ही हमें दिखती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यमुना और सरस्वती, इन नदियों को आज तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आज भी त्रिवेणी घाट पर स्थित शनिदेव मंदिर पर यमुना जी का कुंड है और प्राचीन काली मंदिर पर सरस्वती जी का कुंड स्थापित है। इस घाट की प्रसिद्धता का कारण यह भी है कि यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी ने सूर्यदेव को श्रीमद् भगवत गीता सुनाई थी। 2 ही चीज़ है, एक तो ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट और हरिद्वार में हर की पौड़ी है जी। ये विशेष जो है कि सिद्धपीठ है, इसलिए आदमी वो जो है, गंगा तो सब जगह है, लेकिन ये स्थान इसलिए जो है कि पवित्र माना जाता है कि यहाँ पे वेद ऋषियों ने जो है इस यहाँ पे जो है कि एक दूसरे को गुरु मंत्र का जो है स्थापना की थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो देखा, जैसे आपने यहाँ पे हमें पंडित अनिल जी ने बताया कि यहाँ पे 3 नदियों का जो संगम रहा है उसके इतिहास के बारे में बताया। कैमरा पर्सन प्रशांत सिंह के साथ मैं कुलभूषण राधे, ग्रवाना न्यूज़, ऋषिकेश। धार्मिक पारंपरिक नगरी के साथ ही ऋषिकेश एक ऐतिहासिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसे कई प्राचीन स्थल हैं जो ऋषिकेश की ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको अपनी खास पेशकश। लक्ष्मण झूले के विषय में स्थानीय लोगों ने उसी स्थान पर एक पुल का निर्माण किया, जिसका नाम लक्ष्मण झूला रखा गया। ये इसलिए भी प्रसिद्ध है कि इसके दोनों किनारों को
तारों के माध्यम से बांधा गया। खास बात इस पुल की यह भी है कि इसके मध्य में कोई भी सपोर्ट नहीं है। ऋषिकेश में जितना महत्व राम झूले का है, उससे कई ज़्यादा लक्ष्मण झूले का भी है। लक्ष्मण झूले का इतिहास रामायण से संबंधित बताया जाता है। लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का वध किए जाने के पश्चात ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने हेतु यहाँ पर तपस्या की थी। भाई श्री राम को गंगा पार करवाने के लिए बाणों द्वारा पुल का निर्माण किया था, जो कि गंगा में समाहित हो गया। यहाँ पे जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया था, तो मेघनाद जी चूँकि ब्राह्मण परिवार से थे, तो उनको एक ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया था। तो उस श्राप को दूर करने के लिए लक्ष्मण जी यहाँ आए थे और उनको गंगा जी को पार करना पड़ा था। तो गंगा जी को पार करने के लिए उन्होंने अपनी बाड़ों से एक पुल का निर्माण किया था, जिसको लक्ष्मण झूले का नाम दिया गया। और उसी को आज रेजुविनेट करके ये जो आप पुल देख रहे हैं उसको बनाया गया है, जिसमें बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। और फिर उसके द्वारा आज के स्थानीय लोग यहाँ से पार करके इसको वहाँ गंगा जी को पार करते हैं और वहाँ पे पूजा अर्चना और तपस्या करते हैं। पश्चिमी सभ्यता को लेकर हमारे मन में हमेशा से ही कुछ सवाल उठते रहे हैं। कुछ भारतीय जहां पश्चिमी सभ्यता की ओर झुकते नजर आ रहे हैं, वहीं विदेशी पर्यटक हमारी भूमि पर राम नाम जपते दिख रहे हैं। उत्तराखंड की देवभूमि कहे जाने वाली नगरी ऋषिकेश, जहां पर पूरे भारत के निवासी अपने धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं का अनुसरण करते आते ही रहे हैं। ऋषिकेश ने मात्र भारतीयों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। कई विदेशियों ने तो भारतीय संस्कृति को सहारा और अपनाया। This culture is very ancient and it's complex, but it's very simple. These traditions and the stories and the epics of our gods and goddesses give us the truth of how we're supposed to live in life. And not only that, it shows a path to enlightenment. That blueprint of yoga that leads you to enlightenment, to become one with God, is still intact. It's never been distorted ever through this history. समाज में सभी प्राणियों को बराबरी से जीने का अधिकार है, लेकिन हम कभी-कभी ये बात भूल जाते हैं कि प्राणियों में जानवरों की भी गिनती की जाती है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो निरंतर जानवरों के हित में कार्य करती रहती हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऋषिकेश में कर्मा एनिमल ट्रस्ट नाम के एक विदेशी संस्थान ने आवारा जानवरों की सफाई, बीमारी और स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर कदम उठाया है। इस संस्थान में विदेश भर से कई लोग भी जुड़े हैं। इन लोगों ने उन आवारा जानवरों के जीवन को आसान बनाने के लिए ये मुहिम शुरू करी है। So now we are doing the project. This is the third part of the project to help animals on the streets. We actually sterilizing, neutering, spaying street dogs and cats. We know that the most human and the most effective way is to sterilize animals. So even now in Rishikesh, after 2 years of the project, you can see that huge difference on the streets. It's much less dogs in Ramjula area, Laxmanjula, Tapawan, even in the Ghats on the way to Rishikesh. It's so much less street dogs, and those dogs who are on the streets, they're in a very good condition. They are very peaceful. They are very quiet. माँ की तरह पूजे जाने वाली गंगा नदी की स्थिति आज चिंताजनक होती जा रही है। गंगा की सफाई के लिए कई अभियान चलाए गए, कई मुहिमें निकाली गई, लेकिन सवाल वही का वही है। आखिर कब तक हम अपने देश की धरोहर को यूं ही मैला करते रहेंगे? वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसके बावजूद गंगा का प्रदूषण घटने के बजाय लगातार बढ़ता ही गया है। वर्ष 2000 से 2010 के बीच 2800 करोड़ रुपए की गंगा सफाई परियोजना के पूरा हो जाने के बाद भी गंगा के प्रदूषण के स्तर में कोई भी गिरावट नहीं आई है। जाहिर है एक व्यापक कानून बनाकर ही ऐसा किया जा सकता है। दिल्ली के भारतीय विद्या भवन के छात्र पहुंचे हैं ऋषिकेश 10 दिन के स्टडी टूर के लिए। उनका मकसद है मीडिया की तमाम तकनीकी और व्यवहारिक प्रतिभाओं को उभारना। तो आइए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता तुषार से, जो इस वक्त मौजूद है ऋषिकेश के वेदांता मठ में। जानेंगे उनसे छात्रों के अनुभव और विकास के बारे में।
अभी हम खड़े कोविलूर वेदांता मठ के भवन के अंदर, जहां काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है और हमारे साथ FM एक ग्रुप जुड़ा है जो आज कम्युनिटी टास्क करके आए हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके अनुभव के बारे में और क्या सीखने को मिला उन्हें। आइए ये भी जानते जी। सबसे पहले जानने को जो चीज़ मिली वो मिली कि लोगों के बीच काम कैसे करते हैं, लोगों के बीच अपनी बात को रखते कैसे हैं। कैमरा के सामने बात रखना तो हमें सिखाया गया था अभी तक, लेकिन जाके खुद लाइव लोगों के सामने अपनी बात रखना, उन्हें अपनी बात सुनने को मजबूर करना एक बहुत बड़ी कला है। इससे हम सबके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया और हमें एक जानने को मिला कि कैसे अपनी बात रखते हैं। इसके लिए मैं भवन को थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो भारतीय विद्या भवन का ये टूर आपके लिए सफल होता दिख रहा है? मतलब जैसे अंदर लगा हुआ है ऑडिटोरियम में कि लर्निंग इज़ फन, तो बेसिकली वही चीज़ हम साबित हो रही है कि लर्निंग इज़ एक्चुअली फ़न और काम वाम करने में मज़ा आ रहा है। बेसिकली सीखने में मज़ा आ रहा है, चीज़ें कैसे लोगों के साथ मैनेज करना है, कोऑर्डिनेशन बिठाना है, टीम के साथ कैसे लीड करना है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय विद्या भवन सिर्फ मीडिया नहीं सिखा रहा बल्कि ज़िंदगी जीना सिखा रहा है। और कैमरामैन सुमित के साथ तुषार शर्मा, क्रेवाना न्यूज़। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अब तक की खास सुर्खियों पर। नोटबंदी, आपदा या फायदा, 3 महानदियों का संगम त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूले के इतिहास में कुछ खास, पीड़ित जानवरों के लिए वरदान कर्मा एनिमल ट्रस्ट, विदेशी पर्यटकों के लिए ऋषिकेश बना योग और अध्यात्म का केंद्र, गंगा में आस्था के साथ बह रही गंदगी और ऋषिकेश बना BVB के छात्रों का कार्यक्षेत्र। देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्रेवाना न्यूज़। नमस्कार।